तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने लाइट के फिनोमेना के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्शन के बारे में, कि लाइट को किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर अगर इंसिडेंट कर रहे थे तो लाइट अपने पाथ से बाउंस बैक हो जा रही थी या फिर अपने पाथ से बेंड हो जा रही थी या पाथ को चेंज कर ले रही थी। लेकिन वहां पर हमारे पास मीडियम एक ही था, वहां पर दो मीडियम नहीं थे। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में हमारे पास दो मीडियम होते हैं और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ से बेंड हो जाती है और लाइट के इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहां पर हमारे पास दो मीडियम दिए गए हैं। ऐसा मैंने मान लिया कि ये जो बाहर वाला मीडियम है वो है हमारा एयर और ये वाला जो एरिया है इसको मैंने मान लिया कि ये हमारे पास जो मीडियम है वो है वाटर। अब देखिए यहां पर एयर और वाटर हमारे पास दो मीडियम दिए गए हैं। मैं लाइट रे को क्या करूंगा, एयर से लेकर के आऊंगा, यानी कि रेयर मीडियम से लेकर के आऊंगा। अब लाइट का जो फिनोमेना है कि लाइट विल प्रोपागेट इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको इस डायरेक्शन में चले जाना चाहिए, लेकिन ये इस डायरेक्शन में ना जाकर के किधर जाएगा भाई। मैंने यहां पर एक इमेजिनरी लाइन भी ड्रॉ कर दी जिसको हम लोग नॉर्मल के नाम से जानते हैं। ये लाइट रे किधर जाएगी, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और लाइट का यही बेंड होना ही क्या कहलाता है भाई, यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है। अच्छा एक बात और, ये लाइट रे हमारी बेंड होने के बाद एक बार टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होती है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, लेकिन अगर ये डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल जो होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसा कि रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R के था, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में एंगल I एंगल R के इक्वल नहीं होता है। यहां पर देखिए जैसा कि मैंने कहा है कि ये एयर है, ये वाटर है, ये हमारा मीडियम होता है रेयरर और ये जो वाटर है इसको हम लोग कहते हैं डेंसर। जैसा कि नाम है कि भाई जो एयर है वो वाटर के कंपैरिजन में रेयरर है और जो वाटर है वो एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंसर है, यानी कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन के लॉस के बारे में तो सबसे पहला लॉ जो हमारा रिफ्रैक्शन का है वो ये कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, ये इंटरफेस के एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में सबसे पहला लॉ बताता है हमारा कि हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इस एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। अच्छा एक वर्ड यहां पर आया है इंटरफेस। इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला जो प्लेन है उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेस। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि भाई इंटरफेस क्या है, भाई जो दोनों मीडियम्स हैं इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला जो प्लेन है उसी को हम लोग इंटरफेस के नाम से जानते हैं। यहां पर फिर सेकंड लॉ के बारे में बात करें तो सेकंड लॉ हमारा कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि इसको अगर लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन I इज इक्वल टू साइन R, या आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू n। और इस n को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो फॉर्मूला हमारे सामने लिखा है इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बात हुई हमारे रिफ्रैक्शन की कि रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी तो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी और इसी फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहां पर हमारे पास दो लॉज हैं जिसमें कहा गया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल विल लाई ऑन अ सेम प्लेन ऑन द इंटरफेस। एंड सेकंड लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। यहां पर भी बात हुई हम लोगों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा टर्म होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताता है कि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, किसी भी मीडियम में लाइट किस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है। अगर मुझे फाइंड करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात और, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है तो आप इस वाले फॉर्मूले से एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें यह भी पता चलता है कि कौन सा मीडियम हमारा रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है, क्योंकि जो मीडियम डेंसर होगा उसमें लाइट की जो स्पीड होगी वो कम होगी और जो रेयरर होगा उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। तो आइए जरा जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम।
यहां से हम लोग किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। यहां पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। यहां से एक रिजल्ट हमारे पास और आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। यानी कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। जैसे अगर बात किया जाए यहां पर एयर के बारे में, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है भाई, वो 1 के बराबर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एयर में भी जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और वैक्यूम में भी जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यहां से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का आता है वो हो जाता है 1। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं वाटर की, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33। या फिर अगर ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। या अगर डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अप्रॉक्स 2.4। या इसी तरीके से आगे अलग अलग मीडियम की बात करते जाए तो आप देख रहे हैं यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है ना? तो लाइट की स्पीड इसमें सबसे कम होगी, फिर इसमें, यानी कि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। डन? यहां पर एक टर्म हमारे सामने और भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम किसी अनदर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ उसका कंपेयर करें। देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का जो तरीका होता है कुछ इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर मैंने लिखा μ1 2, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अगर इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं μ2 1। इसको भी हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा μ2 अपॉन μ1। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसको हम लोग डिनोमिनेटर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं उसको नॉमिनेटर में। तो इस तरीके से हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी अनदर मीडियम के साथ कंपेयर करना। अगर हमसे पूछा जाता है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर दिया है, जैसे मैंने कहा 1.33, तो बताइए इसका मतलब क्या है। अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इज 1.33 टाइम्स लेसर देन द एयर, यानी कि वैक्यूम के कंपैरिजन में लाइट की जो स्पीड है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में इतने टाइम्स कम होगी। देखिए ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 ऐसे लिखा हुआ है तो बताइए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि लाइट की जो स्पीड वैक्यूम में है इस मीडियम में 1.42 टाइम्स कम होगी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इज 1.42 टाइम्स लेसर देन द वैक्यूम, यानी वैक्यूम के कंपैरिजन में इतने टाइम्स कम होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, उसके लॉज क्या हैं, किस तरीके से यहां पर हमने स्नेल्स लॉ के बारे में बात किया, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n, या फिर हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। किसी भी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट हमको फाइंड आउट करनी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात किया कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हम कंपेयर करते हैं। और मैंने आपसे यहाँ पे ये भी बताया कि अगर आपके सामने डायरेक्टली इस तरीके से लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिया गया है तो उसका मतलब क्या है, तो आपको वहां पर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर करके बताना है। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।